तो भाई आज बात करते हैं धौला खटकड़ की, जो कि जेल से ही फिरौती और गैंग चला रहा था। आज प्रोटेक्शन वारंट पर उसको बोंडसी जेल से लाया गया है और कुछ और भी अपराध हैं और कुछ और भी बातें हैं जो उनकी लिकड़ के आने लग रही हैं। तो भाई हमारे गल मौजूद है राजू भाई, जो इस पूरा पर्दत है, मतलब इस पूरे पर्दे के पीछे जो बातें हैं वो बताओगा। तो राजू भाई, जो धौला गैंगस्टर है यो पूरा हरियाणा में इस कदर तय दहशत बना रखी इसने कि भाई जेल तो बैठे बैठे फोन पे फिरौती मांगे है, गोलियां चलवा दे है, उचाना में, बरछोड़ा में। और भाई खटकड़ टोल की बात करा तो खटकड़ टोल पे भी इसने अपने गुर्गियों द्वारा गोलियां चला दी थी। आज इसको 2 दिन के प्रोटेक्शन वारंट पे ले आई गई है। तो क्या रहोगा इस मामला में? बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे हरियाणा के सिनेरियो की बात करें क्राइम को लेकर, पिछले 2-3 महीनों से हरियाणा में क्राइम को लेकर बुरा हाल है। ठेकों पर सरेआम गोलियां चल जाना, बीच सड़क लोगों को मार देना और सरेआम गोलियां चलाना, ये हरियाणा में कुछ दिनों पहले बिल्कुल आम बात हो गई थी। और क्राइम को लेकर जो मानसून 70 विधानसभा का गया है, उस 70 में भी काफ़ी हंगामेदार वो 70 जो है देखने को मिला, जिसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए जो विधानसभा 70 था उसको स्थगित कर दिया गया है। अब हम बात करें धौला खटकड़ की। धौला खटकड़ देखिए कोई आम अपराधी नहीं है जिसको हम आम अपराधी कहते हैं, एक बड़ा गैंगस्टर है, बड़ा नाम है जींद जिले में। और जींद जिले की बात करें तो सिर्फ जींद में ही इसका आतंक नहीं था, पूरे हरियाणा में इसका आतंक है। पूरे हरियाणा में डबल मर्डर के केस हों, फिरौती के केस हों, गुड़गांव में फिरौतियां मांगना, मतलब पूरे हरियाणा में इसने इस तरीके से अपने गैंग को खड़ा किया। ये खुद बोंडसी जेल में बंद था और ये हम नहीं कह रहे, जींद पुलिस खुद कह रही है। बोंडसी ये जेल में बंद था और बोंडसी जेल से जींद पुलिस इसको प्रोटेक्शन वारंट पर कल लेकर के आई है। इसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 2 दिन का रिमांड जो है इसका मिला है। अब बात यह है कि पुलिस उसको आखिरकार जींद क्यों लेकर के आई। देखिए सीधी सी बात है, 1-1.5 महीने पहले की बात है, शायद 2 महीने भी हो गए होंगे, तो इन्होंने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से इसके जो गुर्गे थे उन्होंने फिरौती जो है व्यापारियों से मांगी थी उचाना में। अच्छा। स्पष्ट ये कहा था फिरौती दो नहीं तो गोलियां खाओ। जब फिरौती यहाँ नहीं दी गई तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने उचाना में गोलियां चलाई, उसके बाद इन्होंने बरसोड़ा में गोलियां चलाई, उसके बाद इन्होंने खटकड़ टोल पर गोलियां चलाई। मतलब कह सकते कि 1 घंटे में इन्होंने, इनके गुर्गे जो थे इसमें शायद दोनों का नाम शायद मोहित है, इतना मेरे को ध्यान नहीं है, उन गुर्गों ने 1 घंटे के अंदर जींद में 3 वारदातों को अंजाम दे दिया था। एक ही दिन में 3 वारदात? एक दिन में नहीं, 1 घंटे में, 1 घंटे में 3 वारदातों को अंजाम दे दिया था। और उसके बाद 21 के आसपास, शायद जहां तक मेरे को ध्यान है, 21 के आसपास पुलिस मुठभेड़ हुई थी और इसके जो 2 गुर्गे थे वो पकड़े गए थे। अब इस पर आरोप ये है कि ये बोंडसी जेल के अंदर बैठकर जो है अपनी गैंग को चला रहा था और उनको अवैध असला जो है, मतलब असले जो है मुहैया करवाया था, ऐसे इसके ऊपर आरोप है। तो ये कह सकते हैं कि अब सवाल तो यही है, प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे कि कैसे, बड़े बड़े सवाल उठे इनको, कैसे एक गैंगस्टर जो है जेल के अंदर से अपनी गैंग को चला रहा था, कैसे वो गुर्गों तक अपने असले सप्लाई कर रहा था। अब 2 दिन के जो रिमांड पर पुलिस उसको लेकर के आई है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि कैसे आप लोगों ने अपने गुर्गों को असले जो है वो प्रोवाइड करवाए। अब सवाल ये फिर खड़ा होगा, 2 दिन बाद जब इससे कोई रिकवरी होगी, अवैध असलों की रिकवरी होगी, या इसने कहाँ से गुर्गों को असले जो है प्रोवाइड करवाया, अगर वो चीज़ें निकल करके आती हैं फिर जेल पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे कि कैसे इसने जेल के अंदर से जो है अपने गुर्गों को आदेश दिए। तो कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर, अगर मैं इसकी बात करूँ, धौला की बात करूँ, तो धौला के ऊपर मर्डर के बता रहा हूँ, मर्डर के तकरीबन 10 केस हैं जो मेरी सूचना में है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिरौती मांगना, 307 के केस, वो केसेस जो हैं इसके अलग है। अब पुलिस के पास बड़ा अच्छा मौका है, 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने दे दिया है। 2 दिन में शायद अगर इसको नेटवर्क को पुलिस तोड़ना चाहे तो तोड़ सकती है, पुलिस के पास इतना समय 2 दिन का बहुत काफ़ी है। बस वही देखने वाली बात है कि पुलिस अब पूछताछ में और क्या क्या खुलासे करेगी, वो देखने वाली बात होगी। मतलब सवाल ये है कि जेल के अंदर से बैठकर कैसे ये बंदा अपनी गैंग को मतलब चला रहा था। कई गैंगस्टर के बारे में यही सवाल उठ के आए हैं। कई गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठ के इस डाल के काम करे हैं, इस डाल की गैंग चलाए हैं, इस डाल की फिरौती मांगना, तय करवाना, फिर अपना आप वो कहते हैं कि भाई हमने इनको, हम हैं इनके पीछे जिम्मेवार, इस डाल की कई वारदात लिकड़ के आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल यही है कि आखिरकार जेल में तो ये ऑपरेट कुकर कर रहे हैं, कुकर चलावे हैं ये बाहर की गैंग ने, कुकर धमकी देते हैं और कुकर उस काम ने अंजाम तक पहुँचावे हैं।
बिल्कुल। धोला की अगर मैं बात करूं, मैं क्योंकि धोला के लिए हम आज इंटरव्यू करें खासतौर पर, धोला पर डबल मर्डर के भी कई केस हैं, शायद रोहतक में है, पानीपत में भी कुछ हैं। तो मतलब पूरे हरियाणा में इस गैंगस्टर की मतलब एक किस्म से कह सकते कि धाक है, इसका बड़ा नाम है, क्योंकि इसके ऊपर केस ही इस तरीके के हत्याओं के 10 केस हैं। जिस आदमी ने 10 हत्याएं कर रखी हो तो भाई अपने आप में ही बड़ा गैंगस्टर। पुलिस उसको रिमांड पर लेकर आई है, 2 दिन का प्रोटेक्शन वारंट मिला है। बस अब देखने वाली बात है कि क्या क्या खुलासे अब जिंद पुलिस और इसमें करेगी। चलो भाई, जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो, और हम उनके आंसर मतलब आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। करते इस वीडियो ने जिला के शेयर में तेरा भाई विकी, हम देखना है आज का टाइम 69।